हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 29 नवंबर 2023 और 29 नवंबर 2023 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के देश के लिए आवेदन किया है। तो यह है पाकिस्तान ने। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन ये होगा तेलंगाना में। फिर एक केरल राज्य के पर्यटक मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, ये पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनेगा। उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार ये जीता है पॉल लिंच ने। फिर है क्रिकेटर है इमाद वसीम। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये बेसिकली कहाँ से है? पाकिस्तान से। नंबा कंबाला प्रतियोगिता, इसका आयोजन ये हुआ है बेंगलुरु में। क्रिस्टोफर लक्सन ये बने हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। 27 नवंबर को किसकी जयंती मनाई गई है? तो देखिए, ये है गुरु नानक जी की। ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर तो ये है डायना एडुल जी। तो ये देखिए, ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम कर लेते हैं आज की करंट अफेयर की शुरुआत। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2023 ये कहाँ मनाया जाएगा? तो देखिए, हॉर्नबिल की बात करें, 2023 का ये फेस्टिवल ये मनेगा नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, हॉर्नबिल की बात अगर हम करें तो इसको हम त्योहारों के त्योहार के नाम से भी जानते हैं, यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। त्योहार का त्योहारों का त्योहार, ठीक है, यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से हम इसको जानते हैं। कहाँ पे मनाते हैं हम इसको हर साल? तो ये हम मनाते हैं नागालैंड में, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखना कि नागालैंड में एक सांस्कृतिक उत्सव है ये नागालैंड में, और ये 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच में हम मनाते हैं। इसमें बेसिकली नागालैंड की संस्कृति देखने को मिलती है और तरह तरह के नागा पकवान, लोक नृत्य और कहानियाँ इस फेस्टिवल का खास हिस्सा होती है। अब देखिए, नागालैंड की बात अगर हम करें तो इसकी राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियू और यहाँ के राज्यपाल तो यह है श्री एल गणेशन। नागालैंड के मैप को आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें देखिए, ये है आपका नागालैंड, जिसकी कैपिटल है क्या? कोहिमा। इसके जो सराउंडेड राज्य हैं वो है आपका असम, मणिपुर, इधर है आपका अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कंट्री है जो कि कौन सी है? ये है आपकी बर्मा, यानी कि म्यांमार। अब देखिए, नागालैंड से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य ये बना है नागालैंड। फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। फिर है, नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंबी त्वचा रोग पॉजिटिव ये घोषित किया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको नागालैंड से याद रखनी है। इसके अलावा इसकी राजधानी, यहाँ की मुख्यमंत्री और साथ ही में राज्यपाल। और ध्यान रखिएगा, नागालैंड में हम मनाते हैं हर साल हॉर्नबिल महोत्सव, जो कि मनता है 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच में। अब देखिए, कुछ अदर फेस्टिवल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गुजरात की बात करें तो यहाँ पर मना है क्या? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर जो फेमस है वो है एक तो आपका जल्लीकट्टू, और इसके अलावा पोंगल यहाँ पर फेमस है। केरला की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ओनम, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो सभी को आपको याद रखना है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नॉन वेज डे ये घोषित किया है? तो देखिए, नो नॉन वेज डे ये घोषित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर? तो ये है साधु TL वासवानी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर 2023 को सभी बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। हलाल ब्रांडिंग पर भी प्रतिबंध ये 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी उत्पाद, बेकरी आइटम्स, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य तेल जैसे सभी खाद्य सामग्री पदार्थों पर यह हलाल लेबल लगाने पर बैन लगाया था। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि मुस्लिम संस्थाओं ने हलाल प्रतिबंध की आलोचना की और लीगल ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं। अब ये क्या है उत्तर प्रदेश ने? तो जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल तो यह है आनंदीबेन पटेल। कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है आपका कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी परियोजना की शुरुआत की है। फिर है उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान ये शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय ये भी खुलेगा। उत्तर प्रदेश का मैप अगर आप देखें तो देखिए ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल ये है लखनऊ। ऊपर की तरफ आपको हिमाचल प्रदेश दिखेगा, फिर है आपका हरियाणा, यहीं पर बॉर्डर पे है आपका दिल्ली, नीचे की तरफ है राजस्थान, ये फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और इधर उत्तराखंड। और एक देश के साथ बाउंड्री सीमा ये शेयर करता है जो कि है आपका नेपाल। अब देखिए इसका तो सही आंसर है आपका साधु TL वासवानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ अदर ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो देखिए इनकी सबसे बड़ी मूर्ति है पूरे विश्व में, जो कि कहाँ पर है, ये है आपकी गुजरात में। गुजरात में नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे ये केवड़िया में स्थित है। 182 मीटर की ये सबसे ऊंची प्रतिमा है पूरे विश्व में। और 31 अक्टूबर 2018 को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका लोकार्पण किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो इनका जन्म दिवस ये होता है 25 दिसंबर को, जिस दिन हम मनाते हैं सुशासन दिवस, यानी कि गुड गवर्नेंस डे। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो इनका जन्म दिवस ये होता है 2 अक्टूबर को। और इनके अलावा महात्मा गांधी जी का जन्म भी होता है 2 अक्टूबर को, जिसको हम मनाते हैं अहिंसा दिवस के रूप में। फिर है हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। तो देखिए अभी भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति ये दी है मलेशिया सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर देखिए ये जो वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति है ये दी है मलेशिया ने, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को 1 महीने देश में बिना वीज़ा के एंट्री की सुविधा ये दी है। और इस बात की घोषणा ये रविवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की है। उन्होंने कहा कि मलेशिया में 1 दिसंबर से भारत और चीन के नागरिकों को वीज़ा जो है वो फ्री एंट्री मिलेगी। मलेशिया की बात करें राजधानी है कुआलालंपुर, प्रधानमंत्री तो ये है अनवर इब्राहिम, और मुद्रा तो ये है मलेशियाई रिंगत। मलेशिया की आप लोकेशन देख सकते हो यहाँ पर, ये है आपका मलेशिया। इसके नीचे आप यहाँ पर इंडोनेशिया, सिंगापुर ये सब कंट्रीज़ को भी देख सकते हैं। अब अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए अभी हाल ही में श्रीलंका ने भी भारत समेत 7 देशों को फ्री वीज़ा एंट्री ये देने की घोषणा की थी, क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी क्राइसिस आपको देखने के लिए मिले थे श्रीलंका में, जिसके बाद इन्होंने सोचा कि इकोनॉमिक को कैसे बूस्टअप करना है, तो इन्होंने टूरिज़्म का एक माध्यम अपनाया। और जिसकी वजह से इन्होंने ये सोचा कि हम अपने भारत के साथ साथ 7 देशों को फ्री वीज़ा एंट्री देते हैं, ताकि वो लोग टूरिज़्म करें, हमारे देश में आए और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप हो। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से आप रिलेट करेंगे कि एक तो आप याद रखेंगे कि इसमें यहाँ पर जो 2+2 वार्ता है दिल्ली में, ये अभी हाल ही में हुई है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। इससे पहले हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, और अब ये हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। 2+2 वार्ता क्या होती है कि दो देश होते हैं, उनके दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आते हैं और वो आपस में बात करते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे फिलहाल देश दुनिया में चल रहे होते हैं उन पे वो लोग डिस्कस करते हैं। अफ़गानिस्तान की बात करें तो इससे आप रिलेट करेंगे कि अभी जो भारत में मौजूद जो दूतावास है स्थायी रूप से जो अफ़गानिस्तान है इसने बंद करने की घोषणा कर दी है, तो ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी से। फिर है हाल ही में किसे स्पर्श CCTV ब्रांड का ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ध्यान रखिएगा CCTV के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं सोनू सूद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए शाहरुख खान की बात करें तो जो अभी वर्ल्ड कप चल रहे थे, तो वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन थे, तो ये थे आपकी शाहरुख खान। राजकुमार राव की बात करें तो ECI ने अपना जो नेशनल आइकन है वो नियुक्त किया है किसको, राजकुमार राव को। महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम बात करें तो इन्हें अभी हाल ही में लेस कंपनी ने, इसके अलावा SBI ने और साथ ही में जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब यहाँ पे वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर तो ये थे शाहरुख खान, लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर तो ये थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। फिर है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण ये किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण है
ये किया है किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में। मुख्यालय तो यह है इसका न्यू दिल्ली में। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है ये है DY चंद्रचूड़, और पहले मुख्य न्यायाधीश तो ये थे हीरालाल जे कानिया। अभी आपने न्यूज़ देखी होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी जिनका नाम था फातिमा बीबी, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और 26 नवंबर को ये हमने मनाया कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण ये किया है द्रौपदी मुर्मू ने। अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अमित शाह की बात करें तो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। जगदीप धनखड़ की बात करें तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू ये प्रेसिडेंट है। और अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना था तो उसको 2028 तक बढ़ा दिया है। और इसके अलावा वाराणसी में इन्होंने घोषणा की है शिव की थीम वाले स्टेडियम की, यानी कि क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जो कि शिव भगवान की थीम पर आधारित होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर ये किस नाम से लॉन्च किया गया? तो देखिए, पहली बार ये हो रहे हैं भारत में खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो कि होंगे कहाँ पर? दिल्ली में। और इसका जो शुभंकर लॉन्च हुआ है ये हुआ है क्या? इसका नाम है उज्ज्वला। तो ध्यान रखिएगा कि जो उज्ज्वला है ये है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसका आयोजन तो ये होगा दिल्ली में। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, जीतू की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे उसका शुभंकर था जीतू। मोगा की बात करें तो 37वें राष्ट्रीय खेल जो थे उसका जो शुभंकर था ये था मोगा। और 38वें राष्ट्रीय खेल ये होंगे आपके उत्तराखंड में। इसके अलावा आशा और मोगली की बात करें तो आशा और मोगली तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये जो थे शुभंकर थे, जो कि कहाँ पर हुए थे? मध्य प्रदेश में हुए थे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर राष्ट्रीय अंगदान दिवस ये कब मनाया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय अंगदान दिवस की बात करें तो ये मनाया है 27 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, इसे हर वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 27 नवंबर को मनाता है। और इसका उद्देश्य है लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करना और स्वस्थ व्यक्ति मृत्यु के बाद अपने अंग का दान करके लोगों की जान को बचा सकता है। इसमें लोग हृदय, यकृत, गुर्दे, आंत, फेफड़े इन सब का दान कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाते हैं 27 नवंबर को। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, 21 नवंबर को हमने क्या मनाया है? तो ये मनाया है टीवी यानी कि टेलीविज़न डे। 26 नवंबर को हमने मनाया है कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर आप कहें विधि दिवस, हमने मनाया 26 नवंबर को। 24 नवंबर की बात करें तो इस दिन हमने मनाया है लचित दिवस, जो कि अहोम जो रिवोल्ट हुआ था उसके जनरल थे लचित नाम से, तो उनका जन्म दिवस है कौन सा? 24 नवंबर। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करें तो ये मनाया है 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये दिवस बेसिकली पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और लोगों को पर्यावरण को बेहतर समझने या बेहतर करने के लिए जागरूक करने के लिए इस दिवस को हम मनाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश के दमोह में स्थापित किया जाएगा। और ये एक महत्वपूर्ण विकास के तहत मध्य प्रदेश का दमोह जिला देश के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य का घर बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने नोरादेही अभ्यारण्य को दमोह जिले के दुर्गावती अभ्यारण्य में विलय करने का प्रस्ताव इसको मंजूरी देते हुए अधिसूचना ये जारी की है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो कुछ करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई है। हनुमान लोक का उद्घाटन ये छिंदवाड़ा में हुआ है। नर्मदा लोक का उद्घाटन तो ये अमरकंटक में प्रस्तावित है। भारत का पहला यूनिटी मॉल तो ये उज्जैन में है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर टॉप पर है। और स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में तो ये भी टॉप पर है इंदौर। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल तो ये है मंगू भाई पटेल। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि है बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, संजय माधव नेशनल पार्क, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान,
ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और इसी के साथ में सबसे ज़्यादा जो आपको देखने के लिए मिलेंगे भारत में नेशनल पार्क, ये सब आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। अदर ऑप्शन को डिस्कस अगर हम करें तो देखिए गुजरात में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको देखने के लिए मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान तो ये आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इंद्रावती नाम से। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कौन सा, तो ये है आपका सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा रणथंभौर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में था धौलापुर करौली, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने 47 वर्ष के बाद ये डेविस कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो देखिए 47 वर्ष के बाद जो डेविस कप है ये खिताब अपने नाम किया है इटली ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए इटली ने 47 साल के बाद में डेविस कप जीता है और 123 साल पुराने इस टूर्नामेंट में इटली ये दूसरी बार चैंपियन बना है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 1976 में चिली को 4-1 से हराकर डेविस कप इसने अपने नाम किया था इटली ने। डेविस कप की बात करें तो पुरुषों का टेनिस होता है। बिली जीन किंग कप की बात करें तो ये महिलाओं का टेनिस होता है। लोकेशन आप देख सकते हो इटली की, ये यहाँ पर इटली है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया ये इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। इटली की बात करें राजधानी है रोम, मुद्रा है लीरा, प्रधानमंत्री तो ये है जॉर्जियो मेलोनी। अब देखिए अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कनाडा, इसने भी हाल ही में जीता है बिली जीन कप जो कि महिलाओं का जो है टेनिस कप होता है, ये यहाँ पर लिखा है जो ये जीता है कनाडा ने। इसके अलावा बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो अभी वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था ये जीता है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराकर? इंडिया को हराकर। कैप्टन कौन थे? पैट कमिंग्स, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत की बात करें तो इसने अभी हाल ही में महिला एशिया हॉकी टीम में पहला स्थान है इसका। और जो पहला आईसीसी अंडर 90 महिला T20 है उसको भी किसने जीता है? भारत ने जीता है। और इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप में भी पहला स्थान ये है भारत का। तो देखिए ये थे आपके इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया करंट अफेयर के। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब देखिए मैंने कल डिस्कस किया था कि प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया है, तो आपने बताया था इसका सही आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। और आज आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या फिर यूटी के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है। इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं क्वेश्चन से रिगार्डिंग वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डेली यहाँ पर क्विज होता है आपके लिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डेली आपको यहाँ पर अपडेट देखने के लिए मिलता है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।